स्टूडेंट्स सीएसएस की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो हम सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू किए हुए हैं, उसमें हम आज की वीडियो में जो टॉपिक या आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सब कल्चर क्या होता है। ये बेसिकली कल्चर की आगे जो है वो टाइप्स हैं। सब कल्चर क्या होता है, हाई कल्चर क्या होता है, पॉपुलर कल्चर क्या होता है, कल्चरल लैग और कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है। इन जो है हम 5 टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब कल्चर इज़ ए कल्चर विद इन ए ब्रॉड स्ट्रीम कल्चर विद इट्स ओन सेपरेट वैल्यू बिलीफ नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। कि सब कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है कि जो ब्रॉड स्ट्रीम कल्चर या मेन कल्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि ऐसा कल्चर जो एक सोसाइटी के अंदर होता है, मेन कल्चर, उसके अंदर जो एक छोटा सा कल्चर होता है चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोगों पर मुश्तमिल वो लोग, ये चंद लोग वो होते हैं जिनके अपनी जो सेपरेट किस्म की जो अलग थलग सोसाइटी की वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस होती हैं टूवर्ड्स सोसाइटी और लिविंग, कि उनकी रहन सहन की जो होती हैं थोड़ी अलग बिलीव्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज होती हैं सेपरेट किस्म की मेन सोसाइटी के अंदर। तो उस कल्चर को हम कहते हैं सब कल्चर। इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए कल्चर, कि ये रेफर करता है कि वो ऐसे लोग जो मेन कल्चर के अंदर रहते हैं, बट डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम अदर पेरेंट कल्चर, बट डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम देयर पेरेंट कल्चर, बट मगर वो मखसूस लोग जो एक मेन सोसाइटी के अंदर रहते हैं अपने आप को अपने पेरेंट कल्चर, जो सोसाइटी का एक मेन कल्चर है, उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको अपने आप से मुख्तलिफ और अलग समझते हैं। तो ऑफ्टन मेंटेनिंग सम ऑफ देयर फाउंडिंग प्रिंसिपल, और अक्सर औक़ात उनके अपने ईजाद करदा कुछ लाइफ स्टाइल के प्रिंसिपल्स होते हैं, लिविंग प्रिंसिपल, जो कि उनके अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल और बिलीव्स को डेवलप करते हैं। सब कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका वगैरह में। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के सब कल्चर पाए जाते हैं, मसलन ड्रिंकिंग का, डिनिंग का, ड्रेसिंग का। तो पूरी सोसाइटी के अंदर मेरे ख्याल है कई दर्जन कल्चर्स ऐसे हैं, डाइनिंग, ड्रेसिंग और ड्रिंकिंग वगैरह का। ड्रिंकिंग के तो खैर नहीं, डाइनिंग और ड्रेसिंग के जो है वो कई दर्जन कल्चर जो होंगे पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल ऐसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में तो पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की 50 स्टेट्स हैं और इंडिया के कहीं कोई 35 के आसपास। तो लिहाजा उसी हिसाब से उनके सब कल्चर्स भी, नंबर ऑफ सब कल्चर्स भी ज़्यादा हैं दैट आर एग्जिस्टिंग विद इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो अब हम देखते हैं कल्चर रिलेटिविज्म क्या होता है। इट रेफर्स टू नॉट टू जज अ कल्चर अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, स्ट्रेंज और नॉर्मल। कल्चरल रिलेटिविज्म ये होता है कि आप किसी भी दूसरे कल्चर को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जज ना करो, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जज ना करो। इट रेफर्स टू नॉट टू जज अ कल्चर अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्टैंडर्ड, कि हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी भी कल्चर को जज ना करें कि उसके अंदर क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है, क्या नॉर्मल है। क्योंकि हर कल्चर के जो हैं वो अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हाँ, हम जो है जैसे लिखा हुआ है, वी शुड नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट आवर ओन कल्चर इज सुपीरियर एंड देयर ओन कल्चर इज वर्स। हम हर कल्चर के चूँकि अपनी जो है बिलीव्स और नॉर्म्स होते हैं, तो हम जो है अपने घर में बैठे बिठाए किसी भी कल्चर को सुपीरियर या डिसएडवांटेजेस या कोई वर्स किस्म का कल्चर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ना तो हम अपने कल्चर को सुपीरियर कह सकते हैं, हमें ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमारा कल्चर जो है सुपीरियर है जबकि दूसरे लोगों का कल्चर जो है वो वर्स है। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट मोरल कोड्स, हर कल्चर के जो है अपनी राइट्स और रॉन्ग्स होती हैं, अपने मोरल कोड्स होते हैं। हर कल्चर्स के जो हैं वो अपने मोरल कोड्स होते हैं। सही और गलत का जो मसला है वो तो सिर्फ ओपिनियन है, और ये जो ओपिनियन है, राइट एंड रॉन्ग्स आर ओनली मैटर्स ऑफ ओपिनियन, राइट एंड रॉन्ग्स आर ओनली मैटर्स ऑफ ओपिनियन, एंड ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओपिनियन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। डिफरेंट सोसाइटीज शेयर मैनी कम्युनिकेशन, डिफरेंट सोसाइटीज शेयर मैनी कॉमन प्रिंसिपल। तो मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज जो हैं उनके कुछ प्रिंसिपल जो कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि भाई किलिंग, थेफ्ट, वो जो है वो सोसाइटी के अंदर उसके प्रोहिबिशन है, उसको ममनू करार दिया जाता है। किसी बंदे को किल करना, मारना या चोरी करना वो तो सोसाइटी के अंदर जो है वो
ममनू समझा जाता है, जबकि कमज़ोर की केयर करना, केयर ऑफ वीक, ये जो है बेहतर समझा जाता है। तो ये कुछ सोसाइटीज़ के जो हैं वो प्रिंसिपल जो हैं कुछ नॉर्मल्स होते हैं। तो ये था कल्चरल रिलेटिविज़म के किसी भी कल्चर को अपने हिसाब से सही और गलत ना कहना, अपने हिसाब से जज ना करना। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कल्चरल लैग। Cultural lag take place when technology and material culture occur more rapid than change in non-material culture. Cultural lag उसको कहते हैं जब material culture के अंदर तब्दीली जो है वो तेज़ी से आए। material culture जो होता है वो मुश्तमिल होता है टेक्नोलॉजी वगैरह पर, ठीक है। टेक्नोलॉजी और दूसरे मटेरियल्स जो हैं, जैसे आपकी जो बिल्डिंग हो गई, स्कूल जो हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, होम्स, तो ये मटेरियल कल्चर में आते हैं। कि मटेरियल कल्चर में तब्दीली नॉन मटेरियल कल्चर है, व्हेन द टेक्नोलॉजी एंड कल्चर मटेरियल कल्चर अकर मोर रैपिडली देन द चेंज इन नॉन मटेरियल कल्चर। तो यानी कि मटेरियल कल्चर के अंदर तब्दीली जो है वो तेज़ी से आए और नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर तब्दीली जो है उससे कम आए। तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं कि कल्चरल लैग। कल्चरल लैग जो है वो लगभग आजकल तो हर किस्म की सोसाइटी में जो है एग्जिस्ट कर रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। The different rates of changing in two integrated element of culture result in one element lagging behind other। जब दो एलिमेंट्स हैं, कल्चर के दो एलिमेंट्स हैं, एक मटेरियल और एक नॉन मटेरियल, अगर इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो एक कल्चर लीड करेगा, दूसरा लैग करेगा। तो इसको हम कहते हैं जी कल्चरल लैग। तो इसके अंदर जो नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर मैंने आपको बता नहीं पाया, उसके अंदर इंक्लूड होती है नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। जबकि मटेरियल कल्चर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग्स, होम्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर्स, तो ये नॉन मटेरियल कल्चर्स में आते हैं। तो मटेरियल कल्चर ऑलवेज चेंज मोर रैपिडली दैन नॉन मटेरियल कल्चर एंड लीव अ गैप इन टू कल्चर। ये भी मैंने आपको बताया कि मटेरियल कल्चर में जो चेंज है वो मोर रैपिड है दैन नॉन मटेरियल कल्चर। तो लिहाजा हमेशा दोनों कल्चर के दरमियान जो गैप रहता है इसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। Material culture represent technology industry. On the other hand, non-material culture represents social institution like family, religion, education, government। तो सारी चीज़ जो है ये 2, 4, 4, 8 लाइनों 9 लाइनों के अंदर जो है वो कल्चरल लैग के अंदर मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। हाई कल्चर इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सब कल्चर शेयर्ड बाय एलीट इन सोसाइटी। हाई कल्चर जो है वो हाई कल्चर जो है वो ऐसा कल्चर है जो कि सोसाइटी की एलीट क्लास जो है वो शेयर और उसको फॉलो करती है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी की एलीट क्लास है, अमीर तबका है, तो एलीट तबका, अमीर तबका, जागीरदार तबका उसको फॉलो करता है, तो लिहाजा उस कल्चर को सारे लोग जानते हैं, तो उस कल्चर को जी हाई कल्चर दे दिया है। इट इज़ आल्सो बिलोंग टू अपर एंड मिडल अपर क्लास हु हैव टाइम एंड मनी। तो ये कल्चर जो है बिलोंग करता है या तो अपर क्लास तबके को या फिर मिडल अपर तबके को, मिडल दरमियाने अपर तबके को जो है वो फॉलो करता है। तो इन यूएसए हाई कल्चर टेंड्स टू एसोसिएटेड विद मनी। अमेरिका के अंदर जो हाई कल्चर है वो मुश्तमिल होता है मनी के, यानी कि जिसकी अकॉर्डिंग टू मनी जो है वो हाई कल्चर रिप्रेजेंट होता है। इवेंट्स कंसिडर्ड हाई कल्चर्स आर एक्सपेंसिव। जो हाई कल्चर्स के इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और फॉर्मल होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कोई लाइव जाके मैच देख लिया, सीइंग अ प्ले एंड लिसनिंग अ लाइव परफॉर्मेंस हो गई, तो ये सारे जो हैं ये हाई कल्चर के अंदर शुमार होते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं पॉपुलर कल्चर दैट एग्जिस्ट इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। के वो कल्चर जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम के अंदर एग्जिस्ट करता हो उसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। पॉपुलर कल्चर इज अ कल्चर विच इज अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जो है उस कल्चर को फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर इज यूज to designate culture pattern that are widespread among the society population। कि पूरी सोसाइटी पॉपुलेशन के अंदर फैला होता है। पॉपुलर कल्चर इवेंट्स के अंदर परेड हो गई, बेसबॉल गेम हो गई, टीवी शो, रॉक एंड पॉप म्यूजिक जो है ये पॉपुलर कल्चर में आते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर जो है 5 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं है समझ तो आप वीडियो को दोबारा शुरू से देखेंगे तो आपको मुझे उम्मीद है समझ आ जाएगी। अगर आप इस लेक्चर का सॉफ्ट डाटा हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है इस नीचे में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करके आप डाटा डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले